प्रीवियस क्लास में हमने टोटल 22 क्वेश्चन कंप्लीट किया था और 22 क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास रिलेटेड था। अभी हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से रिलेटेड। तो इसमें टोटल 10 से 14 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक एक करके वो सारे क्वेश्चन को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। 13 क्वेश्चन हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया है, इसमें बोल रहा है ए बीड ऑफ मास एम स्टे एट पॉइंट पी। यहाँ पर एक बीड मतलब कि छोटा सा कोई पत्थर या मोती टाइप का होता है, उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर रुका हुआ है, स्टे एट पॉइंट पी ए बी पर रुका हुआ है। और वायर बेंट इन द शेप ऑफ पैराबोला। यहाँ पर जो वायर है एक पैराबोला के शेप में इस तरह से रखा हुआ है और यहाँ पर वो मोती लगा हुआ है एंड रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब ये जो वायर है ना, ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। द वैल्यू ऑफ ओमेगा बोल रहा है कि अगर ओमेगा स्पीड से ए रोटेट कर रहा है और ए यहाँ पर फिक्स है, मतलब मूव नहीं कर रहा है, मतलब ये चिपाया हुआ नहीं है, बस जस्ट रखा गया है, रख करके यहाँ पर जा करके रुक गया है। तो बोल रहा है कि ओमेगा का वैल्यू हम लोग कितना रखें कि यहाँ पर कंटिन्यू बना रहे, ना नीचे जाए ना ऊपर जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले एक तो टेंजेंट इस पर ड्रॉ कर लेंगे। ये हम एक टेंजेंट इस पर ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ करने के बाद इस पर जो जो फोर्स लग रहा है ना, वो सारा फोर्स हम लोग दिखा देंगे। एक तो फोर्स नीचे की ओर लगेगा mg, नीचे की ओर एक फोर्स ले लेंगे mg, और इसके अलावा एक फोर्स और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इसका ए वाला डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये जब रोटेट करेगा ना तो इस सर्किल में रोटेट करेगा। ठीक है, बिड इस सर्किल में रोटेट करेगा, तो इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो एम ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा। आर का जो वैल्यू होगा ना ए वाला होगा, और इसका डिस्टेंस कितना है, इसका एक्स एक्सिस के बराबर, मतलब एम ओमेगा स्क्वायर ए इस पर इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सारे फोर्स को ब्रेक कर लेंगे और ब्रेक करके बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ए जो एंगल है, अगर इसको हम लोग थीटा एज्यूम कर लें, है ना, ए लाइन क्या है, ए लाइन टेंजेंट है इस कर्व पर। ठीक है, तो अगर इसका टेंजेंट हम लोग निकालना चाहे तो लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। स्लोप मतलब tan थीटा इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 8c x आएगा ना। और अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर a ले लेते हैं तो ये जो tan थीटा है, tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा 8ca। ठीक है, यहाँ से अगर थीटा निकालना हुआ तो हम लोग निकाल सकते हैं ना। उसके बाद अगर इसको थीटा कंसिडर करते हैं तो ए वाला हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इस फोर्स को क्या करेंगे ना, mg को दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, एक तो इधर आ गया, दूसरा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ए थीटा तो ए 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ए वापस से फिर से क्या हो जाएगा, थीटा। ए वाला फिर से 90 डिग्री माइनस थीटा और ए वाला फिर से थीटा। ठीक है, इस तरह से सारा थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम लोग क्या करना है, इस mg का दो कंपोनेंट लेना है। एक हो जाएगा इधर mg cos थीटा और इधर हो जाएगा mg sin थीटा। इस mg sin थीटा को बैलेंस कौन करेगा, इसका भी हम लोग दो कंपोनेंट ले लेंगे। एक m ओमेगा स्क्वायर a cos थीटा और दूसरा इस डायरेक्शन में m ओमेगा स्क्वायर a sin थीटा। तो इस फोर्स को तो इसका जो नॉर्मल फोर्स है वो बैलेंस कर लेगा, है ना। इस कर्व पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, वो इसको क्या करेगा, बैलेंस कर लेगा, और इस फोर्स को बैलेंस करेगा ये वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको इक्वेट कर लेते हैं। m ओमेगा स्क्वायर a cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। अब यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा। हम लोग को निकालना क्या था, ओमेगा स्क्वायर निकालना था, ओमेगा निकालना था। तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा g sin थीटा डिवाइडेड बाई a cos थीटा ना, a cos थीटा। तो a हो जाएगा g बाई a tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, इज इक्वल टू g बाई a। tan थीटा का वैल्यू कितना था, 8c है ना, 8ca। तो a आया ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। अब यहाँ से ओमेगा निकालेंगे तो ओमेगा बराबर अंडर रूट 8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं ना, 2√2। उसके बाद जी सी ए स्मॉल ए था ना,
ए कैंसिल हो रहा है ना, जी बाई ए tan थीटा का वैल्यू स्मॉल ए यहाँ पर था, तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, मतलब टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 2√2 जी सी, ए ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 2√2 जी सी, ए ना, ए, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में दे रखा है ए सिलेंड्रिकल वेसल कंटेनिंग ए लिक्विड इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इसमें पानी या कुछ भी लिक्विड भरा हुआ है और इसको ओमेगा स्पीड से रोटेट करवाया जा रहा है। रोटेट करने से क्या होगा, पानी की कुछ हिस्सा पर इधर फोर्स लगेगा, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। तो उसके वजह से कुछ प्रेशर जनरेट होगा और उस प्रेशर की वजह से पानी क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा, है ना। प्रेशर की वजह से पानी इसमें ऊपर चढ़ेगा, तो यही ऊपर यहाँ तक आ गया है पानी। बोल क्या रहा है, द रेडियस ऑफ वेसल इज 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेशन इज ओमेगा, ठीक है। द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ लिक्विड वेसल, मतलब पूछ रहा है कि ये कितना ऊपर चढ़ेगा पानी, मतलब एक सिलेंड्रिकल टाइप का बोतल है, उसमें पानी आधा सिलेंडर भर दिया है, उसके बाद उसको रोटेट किया है, रोटेट करने के बाद पूछा है कि पानी जो है कितना ऊपर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रेशर, मूवमेंट की वजह से जो टोटल प्रेशर होगा ना वो पहले निकाल लेंगे। एक्चुअली अगर वाटर ऊपर चढ़ता है ना, तो ऊपर चढ़ने की वजह से इस पे जो प्रेशर जनरेट होगा वो होगा रो जहाँ पर वाटर का डेंसिटी है, रो इंटू जी इंटू डी एच। अगर छोटा सा हाइट के लिए हम लोग कंसिडर करें कि थोड़ा सा ऊपर चढ़ा होगा पानी, तो थोड़ा सा ऊपर पानी चढ़ने से जो प्रेशर बनेगा ना, रो जी इंटू डी एच बनेगा, ठीक है। और ए प्रेशर क्यों जनरेट होगा, ए प्रेशर कहाँ से आया होगा, ए प्रेशर आया होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, जो मतलब रोटेशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके वजह से। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उस प्रेशर को पहले निकाल लेंगे और उस प्रेशर को इसके बराबर कर देंगे। प्रेशर निकालने के लिए यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल फोर्स बटा एरिया होता है। पहले तो फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स से प्रेशर निकाल लेंगे। फोर्स कितना लगेगा, डी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, है ना, डी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यही लगेगा ना। अगर मान लो कि यहाँ पर छोटा सा हम लोग मास लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, तो छोटा सा एलिमेंट पर लगने वाला छोटा सा एलिमेंट का मास जो होगा वो डी एम होगा, मूव कर रहा है इसके लिए ओमेगा स्क्वायर इंटू जो डिस्टेंस होगा वो आर, है ना। अब डीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, है ना। तो एम बराबर कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ, है ना, एरिया इंटू लेंथ। अब अगर हम लोग इसको कंसिडर करके चले पानी का, तो ये पानी का जो है ना, ये पूरा जो हिस्सा गोल अगर हम लोग देखें तो गोले से मतलब उठा हुआ है ना, गोले से उठा हुआ है, इसका एरिया अगर हम लोग ए ले लें, ठीक है, गोले से जो उठा हुआ है सबका एरिया अगर हम लोग ए ले लें, तो एरिया में अगर उसके मोटाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट कौन सा होगा, ए वाला, ये जो इस तरह से गया है ना, ए वाला छोटा सा एलिमेंट होगा। एक बार फिर से क्लियर दिखा रहे हैं, चारों तरफ से ऐसे उसका एरिया बन रहा है, ठीक है। और एरिया में छोटा सा एलिमेंट अगर हम लोग लेना चाहेंगे ना, ए वाला जो लेंथ होगा इसका नाम हम लोग डी आर देंगे। डी आर मतलब टोटल एरिया, चारों तरफ से टोटल एरिया और ए वाला मोटाई डी आर, दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। ए इंटू डी आर मिलकर के वॉल्यूम बन गया, और सबको मल्टीप्लाई कर दी तो वो क्या बन गया, डी एम। अगर यहाँ पर डी भी ले रहे, ए क्या बन जाएगा, डी एम बन जाएगा, क्योंकि छोटा सा वॉल्यूम लिए है ना, छोटा सा लेंथ लेकर के। अब इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मास निकल जाएगा। तो यहाँ पर ए बन जा रहा है, डी एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो इंटू ए इंटू डी आर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अभी ये टोटल फोर्स का वैल्यू बन रहा है। और जब हम लोग प्रेशर निकालेंगे तो प्रेशर होता है फोर्स बटा एरिया, फोर्स बटा एरिया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो ए सॉरी ए तो बाहर निकल चुका है, ए हो जाएगा कितना, रो इंटू ओमेगा स्क्वायर आर डी आर, ये हो जाएगा ना प्रेशर का वैल्यू। अब हम लोग क्या करना होगा, इन दोनों प्रेशर को इक्वल कर देना होगा, है ना, क्योंकि इसके वजह से जो प्रेशर जनरेट हुआ उसी प्रेशर की वजह से पानी ऊपर बढ़ा है ना। तो ए जितना हाइट क्या होगा उसकी वजह से ए प्रेशर और ए प्रेशर दोनों की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल कर देते हैं इन दोनों को,
ये हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर आर डी आर इज इक्वल टू टी। हालांकि यहाँ पर इसको डीपी ही लिखना चाहिए क्योंकि ये छोटा प्रेशर है ना, और ये वाला डी एफ लिखना चाहिए। डीपी बराबर डी एफ बाई एरिया, एरिया तो हम लोग पूरा ही लिए डी एफ बाई ए। तो ए कितना हो जाएगा, हम लोग लिख लिए रो ओमेगा स्क्वायर आर डी आर इज इक्वल टू, ऊपर वाला प्रेशर कितना है रो जी इंटू डी एच। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, इसका देखो ये जो मोटाई है ना यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा आर तक गया है ना, तो इसको कर देंगे जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक, और इसको हाइट जीरो से लेकर के एच तक गया है, इसको कर देंगे जीरो से लेकर के एच तक। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, रो तो कैंसिल ही हो गया और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर जीरो से लेकर आर तक इज इक्वल टू जी इंटू जीरो से लेकर के एच डी एच। ओमेगा स्क्वायर इसका आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा ना, आर स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू जी इंटू एच। यहाँ से एच का वैल्यू कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ना। मतलब ये फार्मूला की तरह इसको टू इंटू जी, इसको फार्मूला की तरह याद रख लेंगे क्योंकि मेंस में अब तक ये 2 बार पूछ चुका है। ठीक है, तो हो सकता है कि आगे भी पूछे, तो आगे अगर पूछेगा तो हम लोग डायरेक्ट ओमेगा का वैल्यू पुट कर देंगे, आर का वैल्यू पुट कर देंगे और डायरेक्ट एच का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, हम लोग को ड्राइव नहीं करना पड़ेगा बार बार। यहाँ पर देखो तो ओमेगा का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, नहीं ये तो रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओमेगा कितना दिया हुआ है, अच्छा ओमेगा को ओमेगा ही रहने दिया है ना, तो ओमेगा को ओमेगा ही रहने देते हैं। और 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 बटा कितना 100 ना, इंटू टू इंटू 10 का, जी का वैल्यू 10 ले लिए, तो 5 और 20 से कटेगा ना। और हम लोग को जो एच चाहिए वो सेंटीमीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए तो फिर ये तो हम लोग का मीटर में आ गया है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर, हाँ वही होना चाहिए था, मतलब 100 कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं था मीटर में। ओमेगा स्क्वायर बटा 20 इंटू 100 करना होगा ना, तो जीरो एक कैंसिल हो गया, और साथ में क्या था यहाँ पर सब कुछ लिख लिए ना। तो जी को भी ये लोग जी ही छोड़ दिया है, जी का भी वैल्यू पुट नहीं किया है, सिर्फ ये लोग क्या किया है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर कितना 25 सेंटीमीटर में है, और 2g, बस ओमेगा स्क्वायर इंटू 25 बटा 2g। देखो तो कहाँ पर है ऑप्शन, ओमेगा स्क्वायर 25 बटा 2g, आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। 25 नंबर में क्या दे रखा है, स्प्रिंग ऑफ मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम जिसमें मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है और नेचुरल लेंथ l है, रेस्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन ए हॉरिजॉन्टल डिस्क, एक डिस्क है हॉरिजॉन्टल और इस पर एक स्प्रिंग मास सिस्टम है इस टाइप का, और बोल रखा है कि इसका जो नेचुरल लेंथ है ना वो कितना है एल है, एल लेंथ का एक स्प्रिंग इस तरह से लगा हुआ है, इसका मास कितना है जो यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मास m है और इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा ना। द फ्री इंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, यहाँ पर सेंटर पर फ्री इंड इसका फिक्स किया हुआ है। इफ द डिस्क टुगेदर विथ a स्प्रिंग मास सिस्टम रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है, एक्सिस के अलाउंग कितना ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये रोटेट कर रहा है, जहाँ पर के का वैल्यू दे रखा है एम ओमेगा स्क्वायर से काफ़ी बड़ा। द रिलेटिव चेंज इन लेंथ, रिलेटिव चेंज इन लेंथ कितना होगा स्प्रिंग का, बेस्ट गिवन बाय द ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, मतलब मेन हम लोग को निकालना क्या है, लेंथ, रिलेटिव चेंज इन लेंथ, लेंथ में कितना चेंजिंग आया है और चेंजिंग भी रिलेटिव चेंज। एक्चुअली देखो अगर ये इसके साथ घूमेगा ना तो इस पर एक फोर्स लगेगा बाहर की ओर, वो कितना लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स, अगर मान लो कि घूमने से एक डिस्टेंस आगे मूव किया होगा तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर की जगह एल प्लस एक्स हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो स्प्रिंग का फोर्स लगेगा, वो होगा कितना के एक्स। हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और इक्वेट करके एक्स बाई एल का वैल्यू निकाल लेंगे, हम लोग क्या निकालना है एक्स बाई एल का वैल्यू, तब वो रिलेटिव चेंज हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले कर लो के एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट इससे और इससे, एम ओमेगा स्क्वायर एल और प्लस एम ओमेगा स्क्वायर
एक्स। अब एक्स वाला को इस तरफ लेकर के चले आएंगे तो एक्स कॉमन हो जाएगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल, है ना। हम लोग को निकालना क्या है, एक्स बाई एल निकालना है। एक्स बाई एल इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर बटा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। देखो तो है ऑप्शन। यहाँ पर एक चीज और दे रखा है, के का जो वैल्यू है ना एम ओमेगा स्क्वायर से काफी ज्यादा बड़ा है। तो अगर के का वैल्यू बहुत बड़ा है तो ए वाला तो लगभग लगभग निग्लेजिबल हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अप्रॉक्स एम ओमेगा स्क्वायर बाई के। अब देखो तो एम ओमेगा स्क्वायर बाई के कहाँ पर है, 3 नंबर ऑप्शन में, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज फिक्स्ड टू 1 इंच ऑफ लाइट स्प्रिंग हैविंग फोर्स कांस्टेंट के एंड अंडर अ स्ट्रेच लेंथ एल लेंथ तक उसको खींच करके रखा गया है स्प्रिंग को। द आउटर इंड इज फिक्स्ड, बाहर वाला जो इंड है वो क्या किया गया है, अदर इंड, एक इंड इसका फिक्स है और एक इंड में क्या लगा हुआ है, मास लगा हुआ है, मतलब सेम पिछला वाला क्वेश्चन। द सिस्टम इज गिवन एन एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द फिक्स्ड ऑफ द स्प्रिंग सच दैट रोटेट इन ए सर्किल। ठीक है, फिर से एक तरह से इस तरह से एक्सिस हो जाएगा इसका, एक तरफ स्प्रिंग लगा हो, स्प्रिंग के एक तरफ फिक्स्ड है एक्सिस के साथ और दूसरा तरफ मास एम है। इसका नेचुरल लेंथ कितना दे रखा है, एल दे रखा है। तो फिर से हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे। अगर मान लो कि एक डिस्टेंस आगे गया होगा तो यहाँ पर बाहर जो फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस एल लगेगा, है ना। और इधर कौन सा फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स के एक्स। तो फिर से हम लोग वही कर लेंगे, के एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल। एक्स कॉमन ले लेंगे तो के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो एक्स बराबर कितना आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। देखो तो के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर किसमें है, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बी वाला ऑप्शन में, एम एल ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मतलब दोनों क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा सा खाली उसमें दे दिया था कि के का वैल्यू बहुत बड़ा है और इसमें वैसा कुछ नहीं दिया था। देखो तो कब कब पूछा है, 8 जनवरी 2020 को, और पिछला वाला कब पूछा था, 8 जनवरी 9 जनवरी 2020, मतलब दोनों एक ही साथ पूछा है, एक ही ईयर में। मतलब ये फायदेमंद रहता है कि जो क्वेश्चन जो एग्जाम हो गया ना, जो पिछला वाला स्टूडेंट का एग्जाम हुआ उसका वाला सारा क्वेश्चन एक बार देख लिया, देखने के बाद अगला दिन वाला एग्जाम में बैठे। ठीक है, कंटिन्यू चलता है, जैसे एक शिफ्ट में सारा एग्जाम खत्म नहीं होता है, मल्टीपल शिफ्ट होता है। फर्स्ट हाफ में दिया, फिर सेकेंड हाफ में दिया, फिर अगला दिन फर्स्ट हाफ में दिया, ऐसे करके बहुत सारे लोग रहते हैं ना, 13-14 लाख लोग हैं, तो एक बार में सबका नहीं होता है। तो ये फायदेमंद रहता है, जैसे जैसे एग्जाम होते जा रहा है उसका जो क्वेश्चन है ना देखते चले जाओ। अगर 3-4 क्वेश्चन भी मैच कर गया तो समझ लो कि 16 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, 16 नंबर में काफ़ी रैंक इधर उधर हो जाते हैं। क्वेश्चन सब अपलोड कर देता है सब यूट्यूब, नेट उट पर सब मिल जाता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन सारा मिलके चला जाएगा, सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा। मतलब जो शुरू में एग्जाम दिया उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा, जैसे जैसे लास्ट देगा उन लोगों को थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। ये देखो, ये 12 अप्रैल का हो गया, 9 अप्रैल देख लिए, 10 अप्रैल देख लिए, पिछला वाला 10 अप्रैल था ना, 11 अप्रैल था, 2020 तो डेट था। अच्छा, वो 2020 डेट था, ये 2019 का है ना। अच्छा, ये 2020 का था, 2019 में आ गए। इसमें क्या पूछा था, ए यूनिफॉर्म रड ऑफ लेंथ एल, एक एल लेंथ का रड है, इज बीइंग रोटेटेड इन ए हॉरिजेंटल प्लेन विथ ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। हॉरिजेंटल प्लेन में एक रड को रोटेट करवाया जा रहा है ना, एक रड है इसको हॉरिजेंटल प्लेन में रोटेट करवाया जा रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स इंड। ये इसका क्या हो गया, एक्सिस हो गया, और इसमें इसको रोटेट करवाएगा। इफ द टेंशन जनरेटेड इन द रड ड्यू टू रोटेशन इज टी एक्स, बोल रहा है कि टेंशन जो इसमें जनरेट होगा ना वो कितना होगा, टी एक्स होगा, एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एक्सिस, ए डिस्टेंस कितना होगा, एक्स होगा। ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट इट्स मेथोडोलॉजी। हम लोग को एक्चुअली टी का वैल्यू, अगर मान लो एक डिस्टेंस पर टेंशन कितना होगा ना इस स्लाइड में, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, टेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसका लेंथ कितना रहेगा, डी एक्स रहेगा। इस पर जो इसका मास कितना होगा, डी एम होगा ना, डी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अगर एक डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, यहाँ पर अगर ले रहे हैं
तो उस पर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, डी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, है ना। इसका मास पर यूनिट लेंथ हम लोग ले लेते हैं। देखो एल लेंथ में इसका मास एम दिया हुआ है, टोटल मास एम दिया हुआ है ना। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल इज रोटेटेड, ठीक है। मास दिया हुआ है नहीं, हम लोग एम एज्यूम कर लेते हैं इसका मास। यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, एम बाई एल। डी एक्स लेंथ में कितना मास हो जाएगा, एम बाई एल इंटू डी एक्स, है ना। अरे छोटा सा मास है तो इसी का नाम हम लोग क्या दे देंगे, डी एम दे देंगे। ठीक है, सारा कुछ क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। T इज इक्वल टू टेंशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, एम डी एम की जगह पर एम बाई एल, एम बाई एल इंटू डी एक्स है ना, इंटू डी एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। ये डी टी हो जाएगा, छोटा सा टेंशन। और अगर पूरा टेंशन निकालेंगे तो फिर इसको इंटीग्रेट कर लेना होगा। इसमें से कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लो, एम ओमेगा स्क्वायर बाई एल बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ से टोटल जो टेंशन है यहाँ निकालना है, तो हम लोग सिर्फ इस पार्ट की वजह से देखेंगे, इस पार्ट की वजह से टेंशन कितना हो रहा है, क्योंकि इसी पर फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर। तो ए वाला एक से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, एल तक। एक से स्टार्ट होगा जाएगा एल तक। एम ओमेगा स्क्वायर बाई एल ए हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना। तो एक बार एक्स की जगह एल रखना होगा और एक बार एक्स रखना होगा, मतलब कि ए आ गया एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2 एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा टी का टोटल वैल्यू। अब हम लोग ग्राफ देखना है कि टी और एक्स में सही ग्राफ कौन सा है। तो देखो अगर एक्स जीरो रखेंगे, ठीक है, एक्स का वैल्यू यहाँ पर जीरो, तो टोटल वैल्यू हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2, ये टोटल टेंशन होगा। हम लोग को बस ये देखना है ना कि एक्स का वैल्यू बढ़ने से टी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो एक्स अगर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, एक्स बढ़ाते बढ़ाते मान लो कि मैक्सिमम हम कर दिए एल, है ना। एक्स बराबर अगर एल कर दिए तो एक पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब कि फाइनली टेंशन हम लोग को जीरो करना है, तो जीरो या तो इस ऑप्शन में होगा या फिर इस ऑप्शन में है। हाँ, या तो बी में जीरो हुआ है या फिर सी वाला में जीरो हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखो एक्स जो है वो लीनियर नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो सीधे लीनियर वैरी नहीं करेगा, एक कर्व बनाते हुए आगे जाएगा। तो हम लोग का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक्स रहता तो लीनियर के लिए सोचते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो हम लोग का कर्व बनेगा, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में दिया है ए स्मूथ वायर ऑफ लेंथ 2 पाई आर। एक वायर है, इसका पूरा का लेंथ 2 पाई आर दिया हुआ है ना, इज बेंट इनटू ए सर्कुलर एंड केप्ट इन ए वर्टिकल प्लेन, ए वर्टिकल प्लेन में रख दिया है। ए बीड कैन स्लाइड स्मूथली ऑन द वायर, ए बीड है यहाँ पर, ठीक है। व्हेन द सर्किल इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बाई 2 ना, क्योंकि ये वाला आर बाई 2 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद और क्या दे रखा है, एंगुलर स्पीड ओमेगा, चलो ठीक है। इन वर्टिकल डायमीटर ए बी, ए बी इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर, इसके अलॉन्ग मतलब ये घूम रहा है ना। एज शोन इन फिगर द बीड इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कुलर रिंग, देन वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। सेम पीछे जो हम लोग क्वेश्चन किए थे ना एक तो वैसा ही है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पर, एक तो फोर्स एम जी नीचे लगेगा ना, एम जी लगेगा, एक तो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। इसको दो कंपोनेंट में बांटेंगे तो एक एम जी इधर होगा, दूसरा इधर होगा। अब हम लोग को थीटा पता करना है, यहाँ से एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, और ए वाला हम लोग का जो वैल्यू है, ए वाला तो आर होगा ना, आर ए आर बाई 2 होगा। ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हम लोग ले लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच ना, आर बाई 2, एच का वैल्यू कितना है, आर है, मतलब कि 1/2, तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री ना। मतलब ए वाला हम लोग का एंगल जो आ रहा है ये 60 डिग्री आ रहा है। और इस पर जो हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किए थे, ठीक है, ए वाला टेंजेंट है, ए वाला नॉर्मल है, ए वाला जो एंगल होगा वही एंगल ए वाला होगा, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ए 30, फिर ए वाला 60,
ठीक है, एम जी कॉस 60 इधर, एम जी कॉस 60, एम जी साइन 60 इधर, और प्लस एम ओमेगा स्क्वायर, इसका कंपोनेंट इस पर लेंगे तो कॉस ही आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर बाई टू कॉस 60, ये दोनों ऐड हो जाएगा, जिसको नॉर्मल फोर्स बैलेंस करेगा। इधर कितना हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर बाई टू क्या कॉस नीचे तो ऊपर साइन, साइन 60 डिग्री। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ओमेगा निकल जाएगा। हाँ, पीछे हम लोग एक तो क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, सेम वही दिया हुआ था जिसमें बहुत सारे एंगल आया था। तो यहाँ पर कर लेंगे एम ओमेगा स्क्वायर आर बाई टू, साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2 ना, और इधर से एम जी कॉस 60 का वैल्यू 1/2। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एम से एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक दो कैंसिल, एक तो हो रहा है 2g बाई √3 यार ना, 2g बाई √3 यार है वैसा, 2g बाई √3 यार, बी ऑप्शन ना, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ए आसान क्वेश्चन था, अभी तो सारा आसान ही लग रहा है ना, कहीं कुछ छूट जाता है ना तो फिर वो खोजने में बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए लॉन्ग सिलेंडर वेसल इज हाफ फिल्ड विथ लिक्विड व्हेन द वेसल इज रोटेटेड अबाउट इट्स ऑन वर्टिकल एक्सिस। वही वाला है, सिलेंडर में पानी भर करके और गोल गोल घुमाया है, ठीक है ना, तो गोल गोल घुमाया था तो उसका हाइट निकालना था। इसमें क्या निकालने बोला है, देन द डिफरेंस इन हाइट, फिर इसमें भी हाइट ही निकालने के लिए बोला है। ये 2019 से पूछा है, वो बोला शायद 2020 का था। तो देखो मतलब कितना जल्दी रिपीट हो गया है, साले साल रिपीट हुआ है क्वेश्चन। एच बराबर हम लोग का आया था, वहां पर डेरिवेशन में ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g, अब सारा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। ये है 2 रोटेशन पर सेकेंड, ठीक है, इसको हम लोग को ए रोटेशन पर सेकेंड को किस चीज़ में, रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 रोटेशन में कितना हो जाएगा, 2 × 2 पाई, एक बार में 2 पाई होता है ना, 2 रोटेशन में 4 पाई हो जाएगा, तो इतना रेडियन पर सेकेंड हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर और पाई का स्क्वायर ना, उसके बाद आर स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और हम लोग को जो आंसर निकालना है वो भी सेंटीमीटर में ही निकालना है। 5 सेंटीमीटर को क्या कर ले, 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा ना, ये 25 सेंटीमीटर में आ गया। और नीचे में 2 × g का वैल्यू कितना, 10 ले लेते हैं, इसको 25 बटा 100 कर दे, 25 बटा 100 करेंगे, 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर को 5/100 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁴ हो जाएगा, है ना। अगर इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दे, 5 सेंटीमीटर मतलब कितना, 5/100 मीटर, और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो नीचे 100 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 10⁴। तो ये जो हाइट आएगा ना वो हम लोग का मीटर में आएगा, ठीक है, क्योंकि सबको मीटर में कन्वर्ट कर दिए। अब इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना तो 100 से मल्टीप्लाई कर, तो आ जाएगा 16 × 3.14 का करो तो कितना हो जाएगा स्क्वायर, कितना आ रहा है 3.14 का होल स्क्वायर 9.85 इंटू 25 डिवाइडेड बाई, ये 2 × 10 × 10⁻100 कर देते हैं इसको ना, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 25 से 4 बार में कट जाएगा, और 4 से ये 4 बार में, फिर 2 से ये 2 बार में, 2 से 5 बार में, मतलब कि 9.85 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 2 के आसपास आएगा, 1.2 के आसपास लगभग, ए वाला 1.97 आ रहा है ना अप्रॉक्स, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इन ए सेंट्रल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द nth पावर। बोल रहा है कि एक सर्किल में मूव कर रहा है और यहाँ पर जो सेंट्रल फोर्स है ना एफ, वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r के पावर n। और हम लोग जानते हैं कि इधर जो फोर्स लगेगा ना उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगता है, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर ना।
इफ द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल इज टी, बोल रहा है कि पीरियड ऑफ रोटेशन क्या होगा, टी का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर जो होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है ना। और एफ को दे रखा है ये लोग कितना, एफ बराबर 1/r⁴n, के कर लेते हैं, अगर प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो वहाँ पर एक के आ जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू आर। ओमेगा स्क्वायर अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो के बटा r⁴n इंटू एम आर, यही ना, बराबर के बटा एम r⁴n+1। ये सारा कांस्टेंट ही है, उसको के डेस नाम दे देते हैं। ऐसे ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है, ओमेगा बराबर कितना होता है 2π/t ना। तो इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू के बटा एम r⁴n+1। या फिर अगर हम लोग 2π/t कर ले, 2π/t तो बराबर हो जाएगा, अंडर रूट सबका करना पड़ेगा, के पावर 1/2 डिवाइडेड बाई एम के पावर 1/2 और r⁴n+1/2, है ना। सबका आधा कर दिए, जब अंडर रूट करेंगे तो दोनों तरफ अंडर रूट किए ना, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल और सब में नीचे पावर 1/2 आ गया। अब डायरेक्ट हम लोग को टी का और आर का देखना था कि टी और आर में क्या रिलेशन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो टी है ना वो आ रहा है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/2। आंसर कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द मशीन एज शोन हैज 2 रड ऑफ लेंथ 1 मीटर। यहाँ पर 1-1 मीटर का 2 रड दिया हुआ है, कनेक्टेड बाई ए पिवोट। ये यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है ना, ये फिक्स है, फिक्स पिवोट, मतलब ये आगे नहीं बढ़ेगा। अगर इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं ना तो ए वाला ऊपर या नीचे जाएगा, पर ए अपने जगह पर फिक्स रहेगा। द एंड ऑफ द रड इज कनेक्टेड टू द फ्लोर बाई ए स्टेशनरी पिवोट, ठीक है। एज द रोलर गोज बैक, ये वाला बोल रहा है कि अगर ये बैक जाता है एंड फोर्थ, मतलब ए वाला आगे पीछे अगर होगा ना तो ए वाला क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। टू कंजुगेट मूव्स अप एंड डाउन, इसको आगे पीछे करेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। इफ रोलर इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, बोल रहा है कि अब इसको अगर हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करवा देते हैं राइट साइड में, तो एट ए कांस्टेंट स्पीड तो वेट मूव्स, तो इस वेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। इसको अगर आगे लेके जाएंगे तो इस वेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब हम लोग को इसके वेलोसिटी और इसके वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है। तो ए वाला अगर x/2 होगा ना तो ए वाला कितना, इसको y एज्यूम कर लेते हैं, और ये दोनों मिला करके दोनों का स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं y² + x²/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब वेलोसिटी में रिलेशन लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 2y dy/dt प्लस 2x dx/dt, 4 तो रहेगा ही, इज इक्वल टू क्या, 0। यहाँ से अगर हम लोग इसको vy नाम दे दो, 2 कैंसिल हो रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर vy बराबर लिख सकते हैं, ए उधर जाकर के माइनस हो जाएगा ना, -x/y, ए वाला इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, और ये 4 तो रहेगा ही, vx, ऐसा हो जाएगा ना, vy vx में रिलेशन। अब यहाँ से अगर हम लोग थीटा निकाल लें तो यहाँ पर अगर इसको थीटा एज्यूम कर लेते हैं तो tan थीटा कितना होगा, y/x, है ना। अब इसको हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं तो ए वाला हो जाएगा -1/2 इंटू 1/2y। ये x ऊपर है उसको नीचे लिख सकते हैं, है ना, वही नीचे से ऊपर चला जाता है डिवाइड करने के बाद। और 2y/x को क्या tan थीटा एज्यूम कर रहे हैं, ये तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे vy इज इक्वल टू -12 1/tan थीटा इंटू, है ना। अब देखो कि vy और vx में क्या रिलेशन हो रहा है। अब अगर इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला थोड़ा सा और ऊपर की ओर ऐसे बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा तो थीटा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, थीटा इंक्रीज होगा तो tan थीटा इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला रड क्या होगा, खड़ा होगा ना, खड़ा होगा तो ये वाला इंक्रीज करेगा,
देखो आगे लेकर के जाएंगे तो रड इस टाइप से हो जाएगा, तो थीटा क्या हो गया, बढ़ गया ना, ये वाला ऐसे था, अब थोड़ा सा ऐसे हो गया है ना, फिर और आगे लेके जाओगे तो थीटा और बढ़ जाएगा, थीटा 90 डिग्री के आस 90 डिग्री पहुंच जाएगा, पूरी तरह से सीधा कर देंगे तो, है ना। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना थीटा इंक्रीज करेगा, और जब थीटा इंक्रीज करेगा तो टेन थीटा इंक्रीज करेगा, टेन थीटा इंक्रीज करेगा तो 1/tan थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। हम लोग का आंसर क्या है, ये ओवरऑल डिक्रीज कर रहा है मतलब वी वाई डिक्रीज करेगा, आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए सिलेंडर यूनिफॉर्म रड, ए सिलेंडर यूनिफॉर्म रड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल, इसका मास एम दे दिया है, लेंथ एल दे दिया है, इज पिवोटेड एट 1 इंच सो दैट इट कैन रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन, इस तरह से पिवोट किया है कि ये वर्टिकल प्लेन में इस तरह से घूम सके, है ना। इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा ना, नीचे फोर्स एम जी लग रहा होगा, हाँ, और इधर लग रहा होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, अगर पूछा तो, पता नहीं पूछेगा कि नहीं, जहाँ पर आर ए इसका ए वाला लेंथ हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। There is negligible friction at the pivot. The free end is held vertically above the pivot and then released. The angular acceleration of the rod. क्या बोल रहा है कि फ्री इंड, द फ्री इंड इज हेल्ड वर्टिकली एबव, यहाँ पर बोल रहा है कि फ्री इंड को ऐसे पकड़ के रखा था और उसके बाद उसको छोड़ देता है वर्टिकली एबव द पिवोट एंड देन रिलीज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रड, तो बोल रहा है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग क्या पढ़े थे, टॉर्क बराबर आई अल्फा ना, टॉर्क बराबर क्या होता है, आई अल्फा इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही पढ़े थे ना। आई तो इसका निकल जाएगा, अगर मान लो कि यहाँ पर इसका एक्सिस है तो आई तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाई 3 और इंटू अल्फा इज इक्वल टू, फोर्स कितना लग रहा है इस पर, फोर्स एम जी लग रहा है, और ए वाला लेंथ कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एल बाई 2 है ना, एल बाई 2 कॉस थीटा ए हुआ, एल बाई 2 साइन थीटा हो जाएगा, एम जी इंटू एल बाई 2 साइन थीटा। अब यहाँ से हम लोग को अल्फा निकालना है, तो अल्फा इज इक्वल टू एम से एम तो कैंसिल हो गया, जी एल साइन थीटा, एक तो एल भी कैंसिल हो जाएगा, तो जी साइन थीटा बाई 2, जी साइन थीटा बाई 2 तो इधर से बचा, और इधर से कौन कौन आ जाएगा, 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और एक तो एल बचा हुआ है ऊपर, वो एल नीचे चला आएगा, बस और तो कुछ नहीं बचा, तो 3g/2l साइन थीटा, 3g/2l साइन थीटा, आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंक्रीट मिक्सचर इज मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट स्टोन एंड सैंड इन ए रोटेटिंग सिलेंडर, एक सिलेंड्रिकल ड्रम है और उस ड्रम में क्या क्या मिला दिया है, कंक्रीट वगैरह बालू ये सब मिला दिया है, ठीक है ना। उसका खासियत क्या होता है, एक निश्चित स्पीड तक उसको घुमाएंगे ना तो सारा कुछ मिक्स होगा, मतलब इस तरह से घुमाना होता है ना कि घूम करके वो जैसे ही ऊपर पहुंचे ना, नीचे तो कंक्रीट पानी वगैरह सारा कुछ मिला दिए हैं, क्या लिखा हुआ है, इफ द ड्रम रोटेट टू फास्ट, हाँ मतलब वही बता रहे थे कि सब में नीचे पानी वगैरह सीमेंट विमेंट मिला करके रख दिया जाएगा, लेकिन अगर उसको बहुत ज़्यादा फास्ट घुमा देंगे ना तो वो सारा उसी में चिपका हुआ रहेगा और घूमता रहेगा, है ना, वो मिक्स तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर एक निश्चित स्पीड से घुमाएंगे ना तो नीचे से उठ करके फिर ऊपर जाएगा और ऊपर से जा करके सारा नीचे गिर जाएगा, तो नीचे गिरेगा तो वहाँ पर मिक्स होने का चांस रहता है, मतलब उस, ये जो मतलब रोटेट कर रहा है ना, रोटेट करने का इसका जो स्पीड है इस तरह से रखा जाता है ना कि यहाँ से उठ करके यहाँ तक जाए और यहाँ से सारा नीचे गिर जाए, और यहाँ से सारा नीचे गिरे उसके लिए एक कंडीशन होता है, यहाँ पर वेलोसिटी कितना होना चाहिए, v बराबर अंडर रूट आर जी के बराबर होना चाहिए, है ना, एक कंडीशन है। अब देखो तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफ द ड्रम रोटेट टू फास्ट, बोल रहा है कि अगर बहुत तेज इसको घुमाओगे ना द इंग्रेडिएंट रिमेन स्ट्रक, सारे के सारे इंग्रेडिएंट जो है ना, मिक्सचर जो है वो सारा का सारा चिपका हुआ रह जाएगा, द वॉल ऑफ द ड्रम, ड्रम के वॉल में, दीवार में, एंड प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट डज नॉट टेक प्लेस, और बहुत ज़्यादा तेज घुमा देंगे तो सब चिपका रह जाएगा और वो जो इंग्रेडिएंट है जो भी कंपोनेंट्स है वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। द मैक्सिमम रोटेशन स्पीड ऑफ द ड्रम इन रिवोल्यूशन पर मिनट, पूछ रहा है कि आरपीएम में बताओ कि मैक्सिमम कितना स्पीड से हम उसको घुमाएं तो इंश्योर प्रॉपर मिक्सिंग, ताकि मिक्सिंग जो है वो ठीक से हो जाए। रेडियस दे रखा है
और एक्सिस दे रखा है कि एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल है इस टाइप से। तो हम लोग को क्या करना होगा, v बराबर आर ओमेगा हम लोग जानते हैं ना, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा v बाई आर। v का वैल्यू अंडर रूट आर जी बटा आर, मतलब कि अंडर रूट जी बाई आर हो जाएगा ना। तो जी बाई आर का वैल्यू 9.8 ले लें कि 10, 10 बटा आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.25 मीटर ना, रेडियस दे दिया है 1.25, इसका अंडर रूट देखो तो कितना आ रहा है अंडर रूट करके 10 बटा 1.25, 10 बटा 1.25 करना है। हाँ रुको, 10 डिवाइड 1.25, ये आ रहा है 8, मतलब 2√2 ना, मतलब कि ये हो जाएगा 2 इंटू 1.√2 का वैल्यू 41, मतलब 2.82। ठीक है, इतना क्या आया, इतना रेडियन आया, रेडियन पर सेकेंड। अभी रेडियन पर सेकेंड को बोल रहा है कि रिवोल्यूशन पर मिनट में कन्वर्ट करो। तो रेडियन को रिवोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जानते हैं कि एक रिवोल्यूशन में एक बार कंप्लीट घूमने में कितना कवर कर लेता है 2 पाई रेडियन, है ना। तो इस रेडियन को अगर रिवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो 2 पाई से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। 2.82 बटा 2 पाई मतलब कि 2 इंटू 3.14, है ना। तो ये अभी किस चीज में कन्वर्ट हो गया, रिवोल्यूशन पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। और सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 1/60 करना होगा, और वो 60 फिर ऊपर चला जाएगा, है ना। इतना 1/60 करेंगे तो, या फिर यहाँ पर 1 है तो 1/60 करेंगे तो अगला 60 ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जा रहा है 2 क्या आ रहा है 26.94, 26.94 मतलब अप्रॉक्स 27। हम लोग आंसर क्या हो जाएगा ए। इसमें दे रखा है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ये बोल रहा है कि 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे जा रहा है, ठीक है। द सर्फेस हैज ए बम्प एट पॉइंट ओ, यहाँ पर कुछ बम्प दिया हुआ है एक तो, यहाँ पर जाकर के टकराएगा इसमें। ऑन इन फिंगर द एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पर बोल रहा है कि इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा इस पॉइंट पर। हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना वो कंजर्व रहेगा, मतलब पहले और बाद का, ठीक है। या फिर एक चीज और हम लोग कर सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू निकालना है ना, हम लोग कर लेते हैं एम भी आर बराबर आई इंटू ओमेगा, हो जाएगा इससे। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि इसमें वेलोसिटी भी दिया हुआ है, इसका वेलोसिटी पता है, मास पता है, ठीक है, और इसका साइड पता है, ठीक है। आई भी निकल जाएगा, आई सबसे पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर मूव करके यहाँ पर जब टकराएगा ना तो ये इसके अराउंड रोटेट करने की कोशिश करेगा, है ना। इसके अराउंड अगर रोटेट करेगा तो इसका जो सेंटर ऑफ इसका अगर सेंटर से देखोगे ना तो सेंटर से आई का जो वैल्यू होता है, आई सेंटर और प्लस एम आर स्क्वायर, ये करना पड़ेगा ना। एम इसका डिस्टेंस डी ले लेते हैं, एम डी स्क्वायर, तब जाकर के इस पॉइंट से हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाएंगे। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसके क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं एम आर स्क्वायर बाई 6 होता है, और उसके बाद अगर यहाँ से निकालना हो तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग लगा देंगे, मतलब एम आर स्क्वायर बाई 6 प्लस एम डी स्क्वायर। तो यहाँ पर कर लेते हैं एम आर स्क्वायर, आर के जगह पर कितना ले लेंगे 30 ना, 30/100, एम आर स्क्वायर बाई 6, 1/6 कर लेते हैं इसको, और प्लस एम डी स्क्वायर, एम इंटू डी, ए वाला निकालना पड़ेगा कितना होगा। तो ए वाला अगर मान लो कि ए भी डी एज्यूम कर लो, ए भी डी एज्यूम कर लो, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाला ए स्क्वायर ना, 2D स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, डी बराबर कितना हो जाएगा ए बाई √2। हम लोग को ऐसे डी स्क्वायर का रिक्वायरमेंट है, तो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर मतलब फिर से वही 30 का स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, और बस इतना ही ना, और एक तो 2 भी नीचे लेना है 1/2, ठीक है।
इसको हम लोग जोड़ लेंगे। देखो तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, 30 का स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर इंटू एम, इतना कॉमन आ रहा है ना। 1/6 प्लस 1/2, ये कितना आ जाएगा टोटल, इसको 4/6 आ जाएगा, 4/6 ना, 30/100 का स्क्वायर इंटू एम इंटू 2/3, इतना आ गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद अब एम वी आर पता करना है। एम वी आर कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ से इस तरह से रोटेट जा रहा था ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा इसका, r/2 मतलब 30/2। तो सिंपल मास का वैल्यू एम ही रहने देते हैं। वी वेलोसिटी कितना दे रखा है, वेलोसिटी देख लो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर 2 यूज 2, और आर के जगह पर a/2 ले लेंगे, मतलब कि 30/200, 30/100 तो करेंगे ना सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इतना इज इक्वल टू, इधर कितना आ गया, 30/100 इंटू 30/100 इंटू 2/3 एम, और साथ में ये वाला ओमेगा। देखो तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 30/100 एक 30/100 कैंसिल हो जाएगा, और एम से एम कैंसिल हो जाएगा, मतलब कुल मिला करके एक जीरो यहाँ पर, और 3 से 3 कैंसिल, मतलब कुल 10/2, 10/2 बराबर ओमेगा, 5 बराबर ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, 5, 5, ये वाला बी ऑप्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों था, क्योंकि देखो सबसे पहले तो किसी को पता नहीं ये जो क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के क्रॉस याद रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना, पहला हो। अगर वो याद रह भी गया तो दूसरा केस कहाँ पर फंसेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम उसको आता है कि नहीं आता है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर आएगा तो फिर वो आई का वैल्यू निकाल लेगा। आई का वैल्यू निकालते समय वहाँ पर उसको ये दिक्कत हो सकता है कि आर का इसका रेडियस हम कितना लें, रेडियस ए वाला ले कि ये वाला ले, है ना। लेकिन यहाँ पर जो आर लिया जाता है ना, आर वो एक्चुअली में इसका साइड होता है, ठीक है। उसके बाद इधर फंसने का चांस है कि एम भी आर लेंगे तो इस आर का वैल्यू कितना ले, तो ये जो आर देखा जाता है ना वो भी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाता है कि भी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ है ना, सेंटर ऑफ मास का भी ए वाला होगा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना दूर ही होगा, मतलब पूरा ए नहीं लेना है, a/2 लेना है। ये 3-4 जगह है जहाँ पर स्टूडेंट इसमें फंस सकते हैं। 35 क्वेश्चन दे रखा है, 2 पॉइंट मास m1 एंड m2 आर इन आउटर स्पेस। दो पॉइंट मास है m1 एंड m2 और आउटर स्पेस में, ठीक है, मतलब ग्रेविटेशन का वहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, दोनों पॉइंट एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है ना, एक तो यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। एक का मास m1 और दूसरा का m2, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास हम लोग को निकालना होगा अगर जरूरत पड़ेगा तो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास नहीं दिया है। दे मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, बोल रहा है कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में दोनों इस तरह से मूव कर रहा है ना, दोनों घूम रहा है एक सर्किल में। सेंटर ऑफ मास विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 फॉर m1 एंड ओमेगा 2 फॉर m2, दोनों का वेलोसिटी दे दिया है, एक का ओमेगा 1 और दूसरा का ओमेगा 2। तो ओमेगा और ओमेगा 2 में क्या रिलेशन होगा, और दोनों किसके क्रॉस मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, सेंटर ऑफ मास के क्रॉस, कहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा और इसी के क्रॉस ए सर्किल में घूम रहा है और ए भी सर्किल में घूम रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं कितना होगा। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फॉर्मूला था m1 इंटू r1, यहाँ पर इसका एक कंसिडर कर लेते हैं, ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं, है ना। तो m1 इंटू इसका सेंटर ऑफ मास, इंडिविजुअल का सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर हो जाएगा ओरिजिन पर, प्लस m2, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से r डिस्टेंस आगे है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 अगर इन दोनों को जोड़ेंगे ना, एफ एम और एफ एम कैंसिल होकर के सिर्फ m बच जाएगा, तो नीचे सिर्फ m लिख लेते हैं, मतलब सेंटर ऑफ मास आ गया m2r बाई m, ठीक है। m2 का वैल्यू पुट कर दें, m2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a 1 माइनस एफ इंटू एम, 1 माइनस एफ इंटू एम, और ये तो r बाई एम है ही, यहाँ से m और m कैंसिल, कितना आ गया 1 माइनस एफ इंटू आर,
मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया कितना हो गया 1 माइनस एफ इंटू आर। क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ आर माइनस एफ आर लिख सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो करेंगे। अब ए वाला डिस्टेंस निकालो कि ए डिस्टेंस कितना होगा। ए वाला टोटल डिस्टेंस तो आर है ना। ए वाला 1 माइनस एफ आर है, तो टोटल में से इसको घटा देना होगा ना। तो आर में से इसको अगर घटा दे, आर माइनस आर एफ आर बच जाएगा सिर्फ, ये वाला हो जाएगा एफ आर। ठीक है, अब दोनों को जोड़ करके देख लो, एफ आर कैंसिल, आर बच जाएगा पूरा। ठीक है, दोनों का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस निकल गया। अब देखो इस पर फोर्स जब दोनों सर्किल में रोटेट कर रहा है तो इसमें फोर्स इधर लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, और इस पर फोर्स इधर लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। पहला वाला पर लगाते हैं फोर्स, पहला पर अगर हम लोग लगा लेते हैं एम ओमेगा 1 स्क्वायर आर 1, तो इस फोर्स को जो बाहर की ओर लग रहा है उसको बैलेंस कौन कर रहा है? एक दूसरे के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, जी एम बाई आर स्क्वायर। जी M1 M2, M1 की जगह पर एफ एम, M2 की जगह पर 1 माइनस एफ एम, जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर M1 का वैल्यू पुट करो, या डायरेक्ट ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू जी एफ एम 1 माइनस एफ एम बाई आर स्क्वायर इंटू ए नीचे आएगा एम ओमेगा एम और आर। M1 का वैल्यू देखो कितना है एफ एम, R1 का वैल्यू हम लोग कितना निकाल चुके हैं, ए वाला 1 माइनस एफ इंटू आर। क्या क्या कट रहा है देखो तो, एम एम एफ और एफ 1 माइनस एफ जी एम बाई आर क्यू आ रहा है ना, जी एम बाई आर क्यू। ये हम लोग का हो गया ओमेगा 1 स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, अब उसी तरह से ओमेगा 2 स्क्वायर भी निकाल लेंगे। उसके लिए फिर से वही M2 डायरेक्ट ओमेगा 2 स्क्वायर निकाल लेते हैं। ओमेगा 2 स्क्वायर बराबर ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर, तो ऊपर वाला पूरा का पूरा लिख लेते हैं, जी एफ एम 1 माइनस एफ एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और उसके बाद M2 और R2 नीचे आएगा ना। M2 कितना है 1 माइनस एफ एम, और R2 कितना है, R2 हम लोग निकाले यहाँ पर एफ आर। ये सारा कुछ कट करके फिर से कितना आ जाएगा, ये कट के फिर से 1 माइनस एफ कैंसिल, एम कैंसिल, एफ कैंसिल, जी एम बाई। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, ओमेगा 1 स्क्वायर बराबर ओमेगा 2 स्क्वायर है ना, तो मतलब ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2। कौन सा? ये है ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2, एक तो यहाँ भी है ये वाला। ये टोटल डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस घटा दो तो इधर वाला मिल गया। आर में से इसको घटाएंगे ना तो आर आर कैंसिल होकर सिर्फ एफ आर बचेगा। तो ये दोनों से तो आ गया, मतलब ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2, लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन है, हम लोग को फिर ये देखना होगा कि ये दोनों एफ पर डिपेंडेंट है या फिर एफ से इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग का देखो जो ओमेगा आया है ना इसमें एफ कहीं भी नहीं है, इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब कि आंसर क्या हो गया, बी हो गया।